भगवान जो है और अल्लाह जो है वो सब एक है, कोई फर्क नहीं है। और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे। वैसे देश को अगर एक रखना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है, और अगर आपने कोई गलती की हम आपको ठीक करेंगे। हमने गलती की तो आप हमें ठीक करेंगे। यही तरीका है अगर हमने हिंदुस्तान को बनाना है। अगर नहीं बनाना है और तोड़ देना है तो जो मर्जी है वो करें। इसलिए किसानों से बात करें, हाथ जोड़ के कहते हैं, किसानों से बात करके कोई हल निकालें। ये ठीक नहीं है। 90 साल हो गए, आज सारी दुनिया में हमारा वाहवाकार कर रहे हैं, कहाँ हमारी डेमोक्रेसी थी, और आज सारे बोल रहे हैं क्या हो रहा है। और वहाँ पे कील लगा रखे। हमारे मेंबर्स गए थे, जा नहीं सके। क्या जाता अगर हम जाते उनसे बात करते, भाई लोगों हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुसीबतें हैं हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हल निकालने। हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ आपके लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए नहीं बैठे हैं। Take us as opposition, but opposition for guiding you. Tomorrow we may be on that side and you will be on this side. Who knows? At that time, we will respect you more than you have respected us. आपने मुझे वक्त दिया है, और ये भी गुजारिश करूंगा कि जो सदर ने तकरीर की है उसके जवाब में मैं खड़ा हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना वायरस जो आई है सारे दुनिया को उसने पकड़ रखा है, और हिंदुस्तान भी और भारत भी इसके लपेट में आया है। शुक्र ये है कि हमारा नंबर उन मुल्कों से कम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, बाकी मुल्क हैं उनसे कम है, मगर तब भी हमारे यहाँ भी मौतें बहुत हुई हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में अभी मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे विलेजेस में ये पता लगे कि वो मरा किस तरह से है, मगर फिर भी वैक्सीन आ गया है, जिसके लिए मैं मुबारक करता हूँ पूना वालों को जिन्होंने ये नई वैक्सीन लाई है। मगर इस वैक्सीन को अभी भारत में देना बहुत ज़रूरी है, और अभी भी बहुत कम लोगों को ये वैक्सीन मिल रहा है। एक तो ये है, दूसरा इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगे कि लोग बच सके इस बीमारी से, जो बहुत सख्त बीमारी है। साथ साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि जो नुकसान हुआ है, एक तो लॉकडाउन से, फिर कोरोना वायरस के एक साल जो ये लगा है, इस नुकसान को पूरा करना मरकज़ की ज़रूरत है। इन्हें ख़ासकर मेरी रियासत में जो हमारे टूरिज़म सेक्टर को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है, हर तरफ से इतनी गरीबी फैल गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और जो वादे किए गए थे कि 50,000 नौकर लगेंगे, एक भी नहीं उनमें से लगा है। साथ साथ मैं आपसे ये कहूँ, जहाँ मैंने वैक्सीन की बात की कि इसको जल्दी से बनाना चाहिए, उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ कि हमारे यहाँ हवाई जहाज़ है। पहले तो सड़क का ये हाल है नेशनल हाईवे का कि वो एक बारिश पड़ जाती है तो वो सड़क जो है गायब हो जाती है, और अभी जब हुआ तो उसमें देखिए कि पूरा पहाड़ नीचे आ गया और पुल भी ले गया। वो तो शुक्र है कि फ़ौज ने फ़ौरन वहाँ पे बेली ब्रिज लगाया तो उससे कुछ वो चलने लगा, मगर उस सड़क की हालत बेहद ख़राब है। अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी वहाँ गया था, उन्होंने भी लोगों से बात की है और उन्होंने उनको अपनी सारी तकलीफ़ें बता दी। जहाँ वो रोड की हालत ऐसी है, दूसरा हवाई अड्डे की भी हालत ऐसी है कि हमसे वादा किया गया था कि क्योंकि हम एक पहाड़ों से घिरे हुए हैं और मौसम बहुत ख़राब होता है वहाँ पे, इसके लिए हमें कुछ उस एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कैट 1 है और हम कैट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग जो है वो कम हो जाए तो वो जहाज़ आ सकेंगे। वही एक रास्ता है हमारे लिए बाहर निकलने का। ख़ासकर इसमें ये भी हो जाता है जब हमारी सड़क बंद हो जाती है तो जहाज़ वालों की टिकटें जो 2000 की होती है वो 10,000 12,000 हो जाती है,
और गरीब जिसको अपना मरीज वहाँ से या दिल्ली लाना है या चंडीगढ़ ले आना है, उसके लिए वो और भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसकी तरफ से भी मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार को कि इसकी तरफ से भी कोई रोक लगनी चाहिए, जिसमें कि ये जो किराया अपने ही तरफ से बढ़ाते हैं इसको रोका जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँ, हमारे यहाँ रेल है जो कुछ वक्त से शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो बारामूला से बानिहाल तक चलती है, मगर आज 1 साल से वो बंद है। और मैं क्योंकि होम मिनिस्टर यहाँ थे, मैं उनके सामने ये बात करता कि साहब इस रेल को शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें एक तो ट्रैफिक की कमी हो जाएगी जो रोड्स पे हैं, और हमारे लोगों के लिए आसाइश हो जाएगी जो ये अगर ये रेल का जल्दी हो सके। मैं मुबारक करता हूँ मिनिस्टर साहब बैठे हैं कम्युनिकेशन के कि हमारे यहाँ 18 महीनों से हमें G4 नहीं था, 4G नहीं था, मगर इनने शुरू कर दिया। शुक्र है, अल्लाह करे कि अब वो चलता रहे, कि किसी और तरीके से वो बंद ना करे उसको, खुदा के वास्ते। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी DDC के इलेक्शन बहुत साफ तरीके से हुए, कोई धंधा नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर अब क्या हो रहा है, जब इलेक्शन ठीक तरह से हो गए, अब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों को आपके DCs और पुलिस के अफसर उनको अपना, जिनने उनको मतदान दिया है उसके खिलाफ दूसरों की तरफ उनको कर रहे हैं। मैंने ये 84 में देखा है, खुद देखा है, जब हमारे लोगों को खरीदा गया 14 को और एक नई सरकार बनाई गई, मगर वो 2 साल ही चली और गिर गई। आज फिर वही हो रहा है। मेहरबानी करके, अगर हमने डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, मेहरबानी करके जो लोगों ने वोट दिया है और जिसने कर दिया है उसको संभालना चाहिए। उसके खिलाफ करेंगे तो लोगों में इसके खिलाफ एक नाएतमादी हो जाएगी कि साहब ये इलेक्शन तो हमने वोट दिया, मगर उसके बाद खरीदने वाले आ गए, पैसों के बैग लेके आ गए और उनको खरीद लिया। इसकी तरफ भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, और मैं आपसे गुजारिश, कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जहां पे ये लोग न कर सके कि आपको वोट दिया और हमने खरीद लिया। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बर्बादी का एक रास्ता है, जिसको मैं गुजारिश करूंगा इसको बंद कर दें। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, किसानों का मामला है। किसानों के मामले में मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये कोई खुदाई किताब नहीं है जिसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, मगर हमने कानून बनाया। अगर उस कानून में वो चाहते हैं कि इसको रद्द करें, तो क्या जाता है कि आप उनसे बात करें और बात करके ये देखें कि वही वो कानून लाइए जिसमें कि किसान जो है, मैं खुद जानता हूं, हुजूर मैं वजीर आला था और हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त वो जो है सूखा पड़ा, और उस वक्त के जो वज़ीर थे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हिंदुस्तान के मरकज़ के जो वज़ीर थे वो आए जम्मू। हमने हेलीकॉप्टर उनके सामने रखा, उन सारे इलाकों में ले गए जहाँ पे वो सूखा पड़ा था। तो जब उनने दौरा किया, उन्होंने कहा साहब नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त है और हमें मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक इसको देना चाहिए। और जब दिया, हैरान होंगे, हमें 16 करोड़ मिले और मेरे पास डेवलपमेंट के लिए 37 करोड़ थे। मैंने डेवलपमेंट बंद कर दिया। मैंने कहा अगर किसान मर गया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, और किसान के लिए मैंने बीज, इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ भी उनको चाहिए था मैंने सरकार की तरफ से दिया, फर्टिलाइजर सरकार की तरफ से, कि किसान उठे, हम बच सकेंगे। आज आपसे भी हाथ जोड़ के ये बात करता हूं कि लेट अस नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, लेट नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। दिस इज आवर नेशन, वी बिलोंग टू दिस नेशन, एंड इफ वी बिलोंग टू दिस नेशन, लेट अस रेस्पेक्ट एवरीबॉडी इन दिस नेशन। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं हम लोग उंगलियां उठाते हैं जवाहरलाल पे, सरदार पटेल पे, बाकी लीडरों पे,
इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे, तो मुझे अफसोस होता है कि कल आप ताकत में नहीं होंगे, क्या फिर हम इन्हीं वजीर आजम के खिलाफ बात करेंगे? इट इज़ नॉट व्हाट इंडियन परंपरा इज। जो गया उसकी इज्जत कीजिए, वो तो अब उधर पहुंच गया है, वहां जवाब देना है, हम सब ने देना है, आपने भी और मैंने भी। तो इसलिए जो हमने किया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, कि मेहरबानी करके ये परंपरा मत छोड़िए। जो गया है, नहीं तो हम उंगलियां उठाते हैं और उंगलियां उठा के बात करते हैं। इट इज नॉट पार्लियामेंट्री। इसलिए उनकी इज्जत करिए, गौरव करिए जो उन्होंने किया। मैं जानता हूं वो, मैंने खुद, आप में से कई होंगे जिनने सरदार पटेल को कभी देखा ही नहीं है, गांधी को नहीं देखा होगा। मैंने सरदार पटेल को भी देखा है अपने बाप के साथ और गांधी जी को भी देखा। गांधी जी कश्मीर आए तो मेरी माँ के साथ और मेरी बहन, उनकी तस्वीर है, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बहन है। मैंने इंदिरा गांधी का दिन भी देखा है, अपना डिसमिसल भी देखा है, बाप को जेल भी देखा है 20 साल। मगर मेरे बाप ने कभी जवाहरलाल के खिलाफ बात नहीं की। और जब जवाहरलाल से मिलने गए 20 साल जेल के बाद, दोनों की आंखों में आंसू थे, रोक नहीं सके। तो एक चीज है ना, पॉलिटिकली वी मे डिफर, मगर इंसानियत तो है एक दूसरे में। क्या है, मैं मुसलमान हूं तो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हूं? और आप अगर हिंदू हैं तो क्या है, क्या वो पैदा करने वाला नहीं है? भगवान जो है और अल्लाह जो है वो सब एक है, कोई फर्क नहीं है। और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे। वैसे देश को अगर एक रखना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है। और अगर आपने कोई गलती की, हम आपको ठीक करेंगे, हमने गलती की तो आप हमें ठीक कीजिए। यही तरीका है अगर हमने हिंदुस्तान को बनाना है। अगर नहीं बनाना है और तोड़ देना है तो जो मर्जी है वो करिए। इसलिए किसानों से बात करिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसानों से बात करके कोई हल निकालिए। ये ठीक नहीं है, 90 साल हो गए, आज सारी दुनिया में हमारा वाहवाकार कर रहे हैं, कहाँ हमारी डेमोक्रेसी थी, और आज सारे बोल रहे हैं क्या हो रहा है। और वहाँ पे कील लगा रखे। हमारे मेंबर्स गए थे, जा नहीं सके। क्या जाता अगर हम जाते, उनसे बात करते, भाई लोगों हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुसीबतें हैं हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हल निकालने का। हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ आपके लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए नहीं बैठे हैं। Take us as opposition, but opposition for guiding you. Tomorrow we may be on that side and you will be on this side. Who knows? At that time, we will respect you more than you have respected us. We never considered you as enemies. You're part of us. As a doctor, I tell you, when a patient comes and takes the drop of blood, क्या उसको बोतल के पूछता है, इस खून की बोतल से ये मुसलमान का खून है, ये ब्राह्मण का है, ये उस दलित का है? वो तो ये कहता है मुझे एक और बोतल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। फर्क है, ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूँ, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च जाता है। इसलिए किसानों से बात करें। और एक और बात, आखिरी बात, जो आपने 5 अगस्त को किया 90 में, आपने ऐसे ही कर दिया। हमसे बात करते पहले, पूछते कि भाई क्या ठीक होगा, नहीं पूछा, खुद ही कर। चलो हमारा पार्टी का 70 साल का एक है कि हमने 370 खत्म करना है और 35 से खत्म करना है, हमने देश को एक करना है। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा, जिसकी बात आप करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जब मैं वहां से बाहर निकला बोल के, तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े थे,
वो मुझे कहने डॉक्टर साहब आप ये क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ उठाते हैं। मैंने कहा ये अमेरिका जो इतना कालों के खिलाफ कर रहा है, क्या उन्होंने कोई बात की उनके बारे में, या जो जुल्म दूसरे कर रहे हैं दूसरों पे वो बात कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने देश को यहाँ पे काला दिखाऊं। ये देश हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है, आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं हम मुसलमानों को दिखाने के लिए, हैं जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो इस वतन के लिए खड़े रहे। प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपसे गुजारिश पाल करता साहब, दानिश अली बैठिए 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 प्लीज। डॉक्टर साहब सक्षम अपने, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाइए। हमारे बैठिए, हमारे दर्द को बैठिए बैठिए और उसका कोई संविधान बैठो। दानिश अली बैठ जाइए आप। मैं यहाँ पाल साहब बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप डॉक्टर साहब प्लीज। मैं 85 साल का आदमी हूँ। दानिश भाई बैठिए आप, प्लीज बैठ मैंने जाइए, इस देश को प्लीज देखा है बनते। पाल साहब आपने प्लीज 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 सिट डाउन। देखा, मैंने इस देश को बनते देखा है। हम भीख मांगते थे अमेरिका की। मंत्री जी सच है? ट्रूमन का वो 480 का प्रोग्राम याद है? प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब, प्लीज कंक्लूड। हमारे पास वो जहाज में सड़ी हुई गंदम आती थी, सड़ी हुई, और यहाँ के किसान की वजह से। और फिर देखिए आज हिंदुस्तान कहां पहुंचा है। आज दुनिया को अनाज खिलाता है, सिर्फ हमें नहीं, दुनिया को। और ये यहाँ का किसान। नो प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब। अगर हमने इस भारत को बनाना है तो इकट्ठे बनाना है, अकेले आप थैंक बना यू। नहीं सकते। सबको साथ चलाइए, सबके दिल की दर्द को समझिए और दिल को समझ के ये समझ लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप कहते क्या राम सिर्फ आपका है? राम तो विश्व का राम है, याद रखिए। और अगर वो विश्व का राम है तो हम सबका राम है। मगर आप लोग राम को बैठे हुए बस, जिस तरह हम मुसलमानों ने कुरान को यहाँ लगा रखा है और कहते हैं ये कुरान सिर्फ हमारा है। कुरान हमारा नहीं है, कुरान सबके लिए। प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब, प्लीज। बाइबल सबके। इट्स वेरी गुड नोट टू कंक्लूड। सुन लीजिए मेरी बात। छोड़, Sir, 2 please, मिनट, please. मैं 2 मिनट बोलना चाहिए। एक घंटा बोलने दिया उनको। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए बस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 5 कि सबको साथ चलाइए, और साथ को चला के हम लोग इस दुनिया को बना सकते हैं और विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या चिराग है। उस मुल्क के जो आपने उस रियासत के जो टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों को जोड़ने की बात करें। और अब वो जो आपने हमें काटा है उसको जोड़िए, सीलिए जरा थोड़ा सा। मैं विनती करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सब मेंबर्स, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने मुझे मौका दिया। श्रीमती सुनीता आपने मुझे दुग्गल सुनने जी। की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया।